नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टुडे। आज बिहार बंद था। 4 सितंबर 2025 को बिहार के इतिहास में एक नई कहानी लिखी गई है कि सत्ता दल के लोगों ने बिहार बंद कराया है। क्या यह उचित था? क्या यह होना चाहिए था? देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता को किसी शख्स ने उटपटांग गालियां दे दी और मोदी जी ने बिहार बंद की घोषणा कर दी। क्या देश के प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है? 140 करोड़ की जनता, 13 करोड़ की बिहार की जनता रोजी रोजगार के चक्कर में आज परेशान रही। व्यापार का नुकसान हुआ, बच्चे स्कूल नहीं जा सके, दूध वाला सब्जी वाला आज अपना सामान नहीं बेच सका। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर हम बात करेंगे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जिला प्रधान महासचिव है अमित कुमार जी, एनडीए के घटक दल हैं। हम उनसे बात करते हैं कि क्या मोदी जी की माता का अपमान क्या इतना बड़ा हो गया है कि 13 करोड़ की जनता के रोटी पे भी प्रहार कर दिया जाए, उनको एक दिन की रोजी रोटी उनसे छीन ली जाए? अमित जी बताइए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने आज बंदी जो बुलाया था एनडीए के आह्वान पे, उसमें किसी प्रकार का कोई मतलब कि डिस्टरबेंस किसी आम जनता को नहीं हुआ। एक समय था, पाबंदी था कि 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक बंद कर देना है और 12 बजे तक। और आम जीवन में भी अगर मुजफ्फरपुर या किसी बड़े शहर में आप जाते हैं तो 12 बजे के बाद ही दुकान खुलता है। तो एक मैसेज था। मैसेज ये था कि आपके मंच पे अगर गाली दे रहा है तो निश्चित रूप से आपका कर्तव्य बनता है कि आप जाएं और आप उस कार्यकर्ता को बोले कि इसने गलत। राजनीतिक में इस तरह की भाषा निश्चित रूप से उपयोग होना गलत है। गाली जिस शख्स ने दिया है, पुलिस ने उसको, कार्यकर्ता ने गलत किया है तो निश्चित रूप से उस मंच के जो नेता है उस नेता को माफी मांगना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीतिक में सबसे बड़ी बात है अमित जी कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी दोनों जब मंच से जा चुके थे, कार्यक्रम समाप्त हो चुका था, फिर किसी मानसिक विशिष्ट भी कह सकते हैं, उस व्यक्ति ने जाकर मंच पे जो माइक था उस माइक का इस्तेमाल करके कुछ बातें कही। राहुल जी और तेजस्वी जी को तो बाद में मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई कि ये सब बातें हो गई। अच्छे, राहुल जी तेजस्वी जी को मालूम हुआ बाद में, तो राहुल जी और तेजस्वी जी ने किसी मंच पे आके बोला कि इसने गलत किया है, इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। किसी के माँ का सम्मान होना चाहिए। राहुल जी ने ऐसा नहीं कहा। उनकी जितनी समझ, तो इस समझ को बताना। मेरा ये बात है कि आज मोदी जी ने, ठीक है, उनकी माता जी, मेरी माता जी, आपकी माता जी, देश की जितनी भी माताएं हैं वो सारी आदरणीय हैं। हमारे सनातन में माँ को स्वर्ग का दर्जा दिया गया है। माँ से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। ये तमाम बातें हम सभी जानते हैं। मोदी जी को तकलीफ है, मैं उनके तकलीफ का मैं भागी हूँ, मैं उनके लिए बहुत सहानुभूति रखता हूँ। लेकिन बिहार बंद कर देना क्या उचित है? देखिए, बिहार को एक निश्चित समय तक बंद किया गया है और सबके सम्मान को देख करके बंद किया गया है। आप राष्ट्रीय जनता दल के गुंडागर्दी के हिसाब से अगर देखिएगा तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन कहीं भी किसी प्रकार किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, अभद्र भाषा का व्यवहार नहीं किया गया है, किसी को रोड पे भैंस नहीं डाला गया है, किसी को गाली नहीं दिया है, कोई गाड़ी में आग लगाया नहीं गया है, किसी मास्टर को और टीचर के साथ अभद्रता नहीं हुई। नहीं चल रही है, जब ट्रकें नहीं चल रही हैं तो मास्टर कैसे समय पर अपना स्कूल पहुंचेगा? बहुत सारी महिलाएं हैं, खासकर लेबर क्लास, जो सुबह 8 बजे 9 बजे आता है, चौक चौराहों पे खड़ा होता है और लेबर के रूप में लोग उसको घर ले जाते हैं काम कराने के लिए। उन लोगों की तो दिहाड़ी मर गई आज क्योंकि 12 बजे तक आपका बंद था। आप मैसेज देखिएगा, आप मैसेज देखिएगा। जो जब एनडीए गठबंधन की ओर से बंद का आह्वान हुआ तो कल शाम में ही सारे स्कूल वाले बच्चे के मोबाइल पर मैसेज आ गया कि कल स्कूल बंद रहेगा। मेरे भी मोबाइल बच्चे पर क्या है कि आखिरकार बंद क्यों? स्कूल इस चीज को बताते हैं। मोदी जी के माता जी का सम्मान बढ़ जाएगा। एक मैसेज था कि कोई भी किसी भी व्यक्ति का कि अगर माता को आप अगर गाली गलौज करते हैं, उसका अपमान करते हैं तो बिहार वासी, बिहार के लोग उस का विरोध करेंगे। अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो आपके दरवाजा तक जाकर के आपके दरवाजों को बंद करने का काम करेंगे। हम बताते हैं, आज ऐसा तो नहीं कहा था कि नीतीश कुमार जी का डीएनए खराब है, कभी सोनिया गांधी को जर्सी गाय बोला था,
उस वक्त तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सभी लोगों ने सुना, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। तो कब कहा गया ऐसा? तब कहा गया जब नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर गया। नरेंद्र मोदी को इसी कांग्रेस के पार्टी ने नीच तक बोला है। क्या ये उचित था? अगर आप बोलिएगा तो उसका रिएक्शन तो होगा ही, आप बोलिएगा उसका जवाब मिलेगा। आप बता देते हैं, बंद करा दिया। आप कहने का मतलब रिएक्शन करते, अगर चाहेगी तो आपकी सरकार रहेगी, या जनता चाहेगी तो आपकी सरकार हटा देगी। तो जनता उनको जनता से अपील करनी चाहिए थी कि भाई इन्होंने मेरी माता जी को गाली दिया है। मोदी जी ने 2025 बिहार विधानसभा में वोट मत दीजिए। मोदी जी ने बंद का आह्वान नहीं किया, बंद का आह्वान बिहार के कार्यकर्ताओं ने किया, और बिहार इसलिए बंद हुआ। मोदी जी ने किसी मंच पे नहीं कहा कि बिहार बंद है, लेकिन मोदी जी के जो लोग हैं, लोगों ने बंद किया। क्या मोदी जी को जानकारी नहीं है कि बीजेपी के लोगों ने मेरी बगैर सहमति के बंद कर दिया? तो कार्यकर्ता है, जब आपका हमारा बंद कराना है। नहीं, हमारा कार्यकर्ता किसी पे गाली गलौज तो नहीं किया। यही लालू यादव के साथ पार्टी हो गई, कोई बात हो तो बिहार यही लालू यादव की सरकार में थी, जहां भूरा बाल साफ करो की बात होती थी। बात तो होगा जब, हाँ तो आज भी सर जब प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, गिर रही हैं सड़कों में। एक अफसर के यहाँ अभी तुरंत की घटना है ना, एक अफसर की पत्नी जो है कितने करोड़ रुपए उसने जला दिए। आखिरकार एक अफसर के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? अभी एक डीओ के यहाँ वो उसके बिछाव पे 5 करोड़ रुपए कैश मिल गए। आप इन चीजों पे क्यों नहीं बिहार बंद कराते हैं? आप इन चीजों पे क्यों नहीं भ्रष्टाचार? उस समय संरक्षण मिलता था, आज कार्रवाई हो रहा है। आज सरकारी महकमों में लूट है। आज बीडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, शिक्षा विभाग के लोग रुपए लूट रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं। दाखिल खारिज में, परिमार्जन में, इंदिरा आवास में, तरह तरह के जो आवेदन हो रहे हैं, सब में पैसा बंधा हुआ है। उस पे तो बिहार बंद कभी आप नहीं कराते हैं। कभी आपने ये बंद कराया? हमारी सरकार लगातार के पास 5 करोड़ रुपए मिल गए, आपने कभी बंद कराया? हमारी सरकार लगातार उस पे कार्रवाई कर रही है। आज जेल जा रहे हैं जो गलत कर रहे हैं। इसकी पत्नी का बलात्कार होता था, हत्याकांड होता था गौतम शिल्पी का। जनता ने उस सरकार को बदल दिया ना। हमने तो उसको कम किया है कि आप हमारी सरकार पुरानी कहानी को दोहराकर नई बात कैसे कर सकते हैं? हमारी सरकार न्याय की सरकार, ये लालू यादव की सरकार तो बिहार में है ही नहीं। 2025 हमारी सरकार न्याय की सरकार है। हमारी सरकार न्याय के साथ काम करती है। हमारी सरकार भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का काम करती है, बलात्कारियों को पकड़ने का। मैं बताता हूँ, राजद पार्टी का डीएनए है भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, लुटेरा। लालू यादव जो है कंस है, लालू यादव दुराचारी है, लालू यादव का पूरा परिवार जो है भ्रष्टाचार में डूबा हुआ गढ़ है। लालू परिवार को राजनीतिक रूप से खत्म करना हम लोगों का, एनडीए का पूरा एकदम कुनबा उठ के तैयार है। अभी देखिए सरकार नीतीश कुमार की है। आप नीतीश कुमार से सवाल पूछिए ना, आप सरकार का हिस्सा हैं। आपने नीतीश कुमार से कभी पूछा कि नीतीश जी आपकी सरकार में ये प्रखंड विकास पदाधिकारी नीतीश जी के सरकार में सरकार में कार्रवाई भी तो हो रही है उसके साथ। नहीं गलत बात है, सबकी कार्रवाई है। सारे लोगों को आप कहने का मतलब हम बताते हैं। अगर आपका बच्चा है, आपने उसको रोक दिया कि शराब तुमको नहीं पीना है, और बच्चा चुपचाप जाकर के शराब पी ले रहा है, तो इसका दोषी गार्जियन होगा, मतलब उस गार्जियन को फांसी चढ़ा दिया जाए। ऐसा नहीं होता है। लालू यादव देख लीजिए, हम शराब कैसे आ रही है? शराब जितना आरजेडी का नेता है सब दारू का कारोबारी है, और सब पे कार्रवाई की जा रही है, सब पर छापामारी की जा रही है। हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है। पहले नंगा नृत्य हमारे पहले शराबियों का नंगा नृत्य रोड पे होता था, आज नहीं है। मुजफ्फरपुर में शराब, आपको गोपालगंज बॉर्डर है, अगर यूपी से शराब आ रही है तो गोपालगंज बॉर्डर पे वो शराब क्यों नहीं पकड़ी जा रही है? वो पकड़ी जा रही है मुजफ्फरपुर में, वो पकड़ी जा रही है सीतामढ़ी में, वो पकड़ी जा रही है बॉर्डर बहुत लंबा चौड़ा होता है, और पूरे बॉर्डर पर फोर्स नहीं बिछाया जाता है। बहुत सारे आंतरिक रास्ते हैं, आ जाता है, लेकिन अगर उस पर पकड़ाता है तो कार्रवाई होती है। शराबबंदी भी फेल है? बिल्कुल नहीं, शराबबंदी फेल है। काम चल रहा है तो होम डिलीवरी जो भी है आरजेडी के लोग कर रहे हैं, सब आरजेडी के लोग कर रहे हैं सरकार को बदनाम करना। कहीं चीजों पे हमारी सरकार न्याय के साथ विकास की काम कर रही है। हमारी सरकार न्याय के साथ विकास की काम कर रही है। हमारा सरकार हर चीज में आगे
है, हमारा सरकार सम्मान में आगे है, हमारा सरकार विकास में आगे है। आज आप देख लीजिए, कभी सड़कें नहीं होती थी, लालू जी से पूछा जाता था, बात सुनिए ना सर, पहले लालू यादव से पहले भी फंड था, फंड नहीं था तो 8-8 हजार 9-9 हजार करोड़ का आपका मतलब चारा घोटाला हो जा रहा है, फंड नहीं था। बात कर रहे हैं 2025 की, अब लालू यादव का 35 साल का समय बाकी हो, 35 साल में बहुत 55 में करोड़पति हो जा रहा है। ऐसे तो पिता हो गया ना, लालू यादव का बेटा, वो तो बेचारा अनजान था, उसको पता ही नहीं था। तो किया ना भाई, आज नहीं, आज अपने पिता के कुकर्मों को फल को बताने के बदला कि अपने पिताजी, आप अपने पिताजी का प्रचार कर रहे हैं। आप एनडीए लोगों को एक ही सबसे बड़ा एक मैनिया हो गया है, लालू फोबिया हो गया है। 35 साल पुरानी जिस चीज को बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, बिहार की जनता ने हर मंच पे तो लालू यादव का पूरा परिवार मोदी 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 दिन रात मोदी करता है। 2005 कहीं ऐसा देखे हैं कि उसने मोदी का नाम नहीं लिया, उसके तो डीएनए में मोदी बस गया हुआ है। 2005 में जिस सरकार को बिहार की जनता लालू यादव कर दिया, लालू यादव का पूरा परिवार जब सोता है तब भी मोदी, उठता है तो भी मोदी के नाम से उसका घर परिवार चलता है। आपको लालू जी का नाम नहीं लेना है, लेकिन ये कहीं ना कहीं क्यों नहीं लेंगे? हम भ्रष्टाचारी का नाम लेंगे, हम कंस का नाम लेंगे, हम दुराचारी का नाम लेंगे, हम जमीन के बदले घोटाला, नौकरी के बदले जमीन लेने वाला का नाम लेंगे, यादवों का जो सबसे ज्यादा गाय भैंसी का सबसे ज्यादा काम यादव समाज करते थे, उनके गाय का चारा चोरी करने वालों का नाम लेंगे। बालू घोटालेबाज लालू यादव का नाम था तो आज भी उसका नाम लिया जा रहा है। राम सही थे तो आज भी उनका नाम लिया जा रहा है। बात कर रहे हैं, इससे ये साफ पता चलता है कि 20 साल के बाद भी लालू जी की राजनीति बिहार में जीवित है और एनडीए के लोग आज भी उन्हीं के नैया पे सवार है कि लालू का नाम लेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, सरकार बन जाएंगी। दिन रात लालू जी बातें अपनी जगह पर है, दिन रात मुद्दा आज यही है कि लालू जी की सरकार बिहार में ना आ सके, इसके लिए हमारे एनडीए के लोग हम बताना चाह रहे हैं लालू यादव का तो नाम लिया जाएगा, क्योंकि लालू यादव का परिवार अपने को विकास पुरुष कह रहे हैं। अब चोर अपने को कहे कि हम विकास पुरुष हैं, तो लोग जनता को नए पीढ़ी को तो बताना होगा। नया तो बताना पड़ेगा। कभी नरसंहार होता था, सबसे ज्यादा दलित को और सामान्य वर्ग के लोगों का उसका दोषी लालू प्रसाद यादव, लालू यादव सब काम करता था। अब आपने बोला राहुल गांधी का वोट यात्रा, वोट अधिकारी यात्रा, तो वोट अधिकारी यात्रा में लालू पर हमको बता फालतू लोगों को पकड़ के लिया रहे हैं, पैसा दे करके अकल होकर के बदल जा रहा है। आपका नाम कटा है, हम तो